गांधी जी कहते थे, कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारो तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। अगर आज हम किसी को ऐसा करेंगे, आज हम सौरभ को ऐसा करेंगे, तो वो तो रपड़ के में दूसरा गाल में थप्पड़ मार देगा। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, ये कितना वैलिड है आज? तो हम वही करते हैं सुभाष। ओह, मैं समझ गया। गांधी जी ने बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया। एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा कि दुनिया ने गांधी जी को तब पहचाना, तब जाना, जब उन पे एक फिल्म बनी जिसमें मेन किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। इस बात की चुटकी लेते हुए बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, गांधी जी को लोगों ने तब पहचाना जब संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS के बाद लगे रहो मुन्ना भाई किया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद गांधी जी तो नहीं बल्कि गांधी जी है। इनका नाम गांधी गुलाम है और शक्ल सूरत से ये गांधी जी जैसे लगते हैं। तो गांधी जी तो से मिलना तो पॉसिबल नहीं था, तो हम सोचे इनसे ही बात कर ले कि गांधी जी माने गांधी गुलाम, आप क्या कहते हैं इस बार, आपके क्या विचार है इस बारे में? विचार इस बारे में इतना ही है कि पहले तो ये सोचना चाहिए कि कह कौन रहा है, ये बात किसने कहा वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और गांधी जी को तो जानने वाले जब वो जिंदा थे उस जमाने से, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया और वहाँ पर बहुत कामयाब रहा, तो उस वक्त से जो उनको लोग उनके विचारों को मानने वाले, जानने वाले, उनके रिस्पेक्ट करने वाले, तो उनकी जिंदगी से ही चल रहा है उस जमाने से ही। चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या आपके मतलब नेल्सन मंडेला हो, ये सब उनको अपना गुरु मानते थे। और उनकी जो गोल्डन 3 कीज थी, सत्य और सत्याग्रह और अहिंसा, जो उनका एक प्रोग्राम था, उसके दम पर लोग उनको इस ढंग से मानते थे। एक तरह से समझ लीजिए पूजने के हिसाब से ही उस तरह से उनका था। बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। वो उनके बहुत सारे किताब में, उनके स्पीच में, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम उनसे बहुत मुतासिर थे, उनसे बहुत करीब थे, उनके बातों को हमने समझा। बिल्कुल। तो गांधी जी शुरू से तो ये भी लोग कहते हैं कि मजाक में कहते हैं या सीरियसली कहते हैं कि मोदी जी को दुनिया ने जब जाना जब विवेक ओबेरॉय ने उनके ऊपर बायोपिक बनाई। तो लोग कहने वाले, तो जब मोदी जी ये बात गांधी जी के बारे में कह सकते हैं, जो गांधी जी नोट ए नेशनल फिगर, इज द इंटरनेशनल फिगर वो थे भाई। और उनकी तो मतलब, और उनको सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। जिस देश के जिस गद्दी पर आप ये मोदी जी बैठे हैं, वो गद्दी और राज वो दिलाने वाला वो आजादी कौन है? गांधी जी। बिल्कुल। अब उस पद पर बैठ करके, प्राइम मिनिस्टर के गद्दी पर बैठ करके अगर गांधी जी के बारे में ऐसा कोई बात बोलता है, तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए शर्म की बात और नहीं हो सकती। बिल्कुल। कि अगर उनका तो बहुत लोग जानते होंगे, तो उनको किस वजह से जानते हैं? एक जानना अच्छाई के हिसाब से जानना और एक बुराई के हिसाब से, दो तरह से लोग पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी का पहचान किस तरह से, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। वो सारा ये हिंदुस्तान बोलिए या दुनिया फिर एक उनके बाद फैसला करेगा। बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी को दुनिया ने तब पहचाना जब विवेक ओबेरॉय ने उनके ऊपर बायोपिक बनाई, और विवेक ओबेरॉय को दुनिया ने तब पहचाना जब उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। गांधी जी के विचार अहिंसा के विचार थे ना, तो क्या लगता है कि आज के डेट पे गांधी जी के विचार कितने वैलिड है? मेरा मतलब है कि अगर जैसे गांधी जी कहते थे, कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारो तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। अगर आज हम किसी को ऐसा करेंगे, आज हम सौरभ को ऐसा करेंगे, तो वो तो रपड़ के में दूसरा गाल में थप्पड़ मार देगा। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, ये कितना वैलिड है आज? तो हम वही करते हैं सुभाष। ओह, मैं समझ गया। गांधी जी ने बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया। चाहे लोग आपके विचार से सहमत हो या ना हो, लेकिन आपकी अहमियत
है ना, इस देश में कभी कम नहीं होगी। गांधी की वैल्यू जो है, मेरा गांधी मतलब मेरा कैश से है, गांधी की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती इस देश में। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप गांधी की वैल्यू तो मैं तो उनके खुद को चरणों के धूल के बराबर भी नहीं समझता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग, कुछ लोग शायद 2-4% मिलता है, उनसे सिमिलरिटी है कि लोग हमको भी उस नाम से बुलाते हैं। तो मुझे जब आज इतना प्राउड फील होता है, तो आई थिंक कि इस दौर में गांधी जी भी होते तो उनको कितना प्राउड फील होता कि उन्होंने जो किया वो पूरे देश के लिए किया, देश को एकजुट किया। उसमें गरीब अमीर जात धर्म किसी को नहीं, अगर वो एकजुट नहीं करते और जो उन्होंने किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, फाइट लड़ रहे थे, किससे आज़ादी की बात कर रहे थे, उसका जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा की है। नहीं, मेरा मतलब कैश है, कैश। हाँ, तो आज जो गांधी जी के बिना देश दुनिया चल नहीं सकती है, हमारा देश एटलीस्ट नहीं चल सकता। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो जॉर्ज वॉशिंगटन इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन आज के दौर में आपको नहीं लगता है कि गांधी जी की अहमियत कम होती जा रही है? कैश मार्केट से गायब होते जा रहा है। हाँ। आजकल तो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक्चुअली गांधी जी की अभी आपने एक बात की कि गांधी जी का वैल्यू क्या भी उस तरह का मिल रहा है, तो आप सोचिए गांधी जी के हर आपके कैश के आपके करेंसी में गांधी जी मौजूद है। वही इतना प्यार उनसे करने लगे कि उनको छुपा के लोग रख रहे हैं, छुपा के सीन लेके। कैश तो आज किसी के पास कैश नहीं मिल रहा है। कैश अगर किसी के पास है तो वो जहाँ पे ब्लैक मनी जहाँ पे है वहाँ पे है, और अगर निकल रहा है तो एमपी और एमएलए खरीद में निकल रहा है। नो टीडीएस, नो जीएसटी, रिसोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा। रियली यू आर राइट। ठीक है सर, मैं सही बोला? आप सही हो, सही जा रहे हो। तो गांधी जी से आप बहुत मुतासिर हो। बहुत मुतासिर है। बिना गांधी के चलता नहीं है सर कोई काम हमारा। तो गांधी जी तो एक्चुअली देखिए, गांधी जी का एक फैक्टर और बहुत छोटी बात है जो हम लोग, आपके दर्शकों या लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो अंग्रेजों का, जो ब्रिटिशों का जो सोच था, उसको गांधी जी ने बहुत अच्छे से समझा। ब्रिटिश उस वक्त बहुत ही मॉडर्न, उन लोगों के पास हथियार थे, औजार थे, और हमारे इंडिया में उस तरह का लड़ने के, उनके साथ फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी, उनके जो एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, नफरत डालो, फूट डालो, राज करो। तो गांधी जी ने उसकी बारीकी को बहुत अच्छी से बिल्कुल ये मैं स्टडी से ही बता रहा हूं। ये हम लोग अपने, ये हमारे सेकंड पॉडकास्ट में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। जी। अभी हम लोग करंट गांधी जी की अहमियत जो आज के दौर में क्या है उस बारे में बात करेंगे। उस पर ही एक बात बता दें, तो गांधी जी जो आजादी के लिए जो फाइट थे ना, उसमें सिर्फ इतना छोटा सा हम आपको बता दें। आपका ठीक है, आपका जो पॉइंट अभी तो मुद्दा है कि जो हॉट कर दिया उन्होंने, एक प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठ करके बोलते हैं कि ये कुछ चंद सालों से गांधी जी को लोग जाने, तो उनको सोचना चाहिए था, फिर भी बोल दिए। ये उनका मैटर है, उनका सोच है, तो उनका नॉलेज, उनका स्टडी वो इंटायर पॉलिटिक्स में है। चलिए ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल की ओर, है ना। देखिए, गांधी जी के 3 बंदर थे जैसे हम सब जानते हैं, है ना, कि एक था कि बुरा मत देखो, एक था कि बुरा मत कहो, और एक था कि बुरा मत सुनो। लेकिन आज के दौर में हमारे 3 सज्जन हैं, मैं बात कर रहा हूँ 3 इलेक्शन कमिश्नर की। इनको ना कुछ बुराई दिखाई दे रहा है, ना कुछ बुराई सुनाई दे रहा है, और ना कुछ ये जो बुराई हो रहा है उस पर ये कुछ कह रहे हैं। तो आप इन 3 सज्जन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ये जो हमारे देश की जनता और पब्लिक है वो सब जानती है। बिल्कुल, मतलब उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, उनको सब कुछ सुनाई दे रहा है, और वो कुछ सब कुछ बोलेंगे। जनता सब समझ रही है बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल कि क्या है क्या नहीं है, इसमें आगे बात तो जनता ही फैसला भी देगा। बिल्कुल सही थे। देखिए, मोदी जी ने बहुत सारे योजनाएं लाई हैं, है ना, जैसे उज्ज्वला योजना और किसान विकास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारी योजनाओं में मोदी जी की तस्वीर है। एक स्वच्छ भारत अभियान में ही गांधी जी के चश्मे को लगा दिया गया है। तो ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो अपने हिसाब से जो देखा या महसूस कर रहे हैं कि देखिएगा आप गौर से कि जो गांधी जी का चश्मा लगाया गया है, गांधी जी की फेस को हटा करके, तो एक तरफ स्वच्छ लिखा गया हुआ है और एक तरफ भारत लिखा हुआ है। तो जिधर स्वच्छ लिखा गया है उधर भारत नहीं है, और जिधर भारत लिखा गया उधर स्वच्छ नहीं।
क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा फील होता नहीं नहीं बिल्कुल सही। लगता है हमें। वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, यानी गांधी गुलाम, हमसे बात करने का। और बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी का, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और साल में एक दिन की छुट्टी भी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।